प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 8 अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल। प्यारे बच्चों, इससे पहली वीडियो में हमने 1 से लेके 9 तक प्रश्न हल किए थे और आगे आज हम इस वीडियो में प्रश्न 10 से प्रारंभ करते हैं। तो इसमें प्रश्न 10 है, नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके दो दो जोड़े भी बनाओ। तो इसमें यहाँ पर ये 64 है, 64 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और उसके बाद में हम जोड़े बनाएंगे, ये 3 जोड़े बन जाते हैं। तो इसका वर्गमूल जो है 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आता है। इसी तरह से 121 है, 121 के 11 गुणा 11 आएंगे और इसका वर्गमूल कितना हो 11 होगा। 81 है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका वर्गमूल प्यारे बच्चों 9 होगा। इसी तरह से 49 और 256 है, इनके वर्गमूल 7 और कितने होंगे 16 होंगे। क्या यह पूर्ण संख्याएं वर्ग हो सकती हैं? उत्तर आएगा हाँ। अब इन संख्याओं के वर्गमूल निकालो और बताओ कि संख्याओं एवं उनके वर्गमूल के गुणनखंडों में क्या संबंध है। वर्गमूल में संख्या के गुणनखंडों के एक जोड़े का एक गुणनखंड लिया जाता है। अब नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करो और उनके दो दो जोड़े बनाओ। जैसे प्यारे बच्चों 8 है, 8 हमने लिया तो 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें 2 एक जोड़ा बन जाता है और 2 बच जाते हैं। अब 27 है, इसमें भी 3 का एक जोड़ा बन जाता है और एक 3 बच जाता है। 75 में 5 और 5 के जोड़े बन जाते हैं, 3 रह जाता है। 363 है, इसमें 11 का एक जोड़ा बन जाता है और 3 रह जाता है। क्या ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि इनमें गुणनखंड के जोड़े नहीं बन रहे हैं। इससे आगे है, इन संख्याओं में प्रत्येक को कोने से कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करना पड़ेगा जिससे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 8 को 2 से, 27 को 3 से और 75 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। इसमें 323 को भी हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। 11वां प्रश्न है, देखो और समझो। संख्या 100 का वर्गमूल 10 है, 1 का वर्गमूल 1 है और 1/100 का वर्गमूल यानी भिन्न संख्या 0.01 का वर्गमूल कितना होगा 1/10 या 0.1 होगा। 400 का वर्गमूल 20 है, 4 का वर्गमूल 2 है और 4/100 का वर्गमूल 0.04 का वर्गमूल जो है 2/10 या 0.2 आता है। ऊपर दी गई संख्याओं में प्रत्येक संख्या अपनी पूर्व संख्या का 100वां भाग है, जैसा कि 100 का 100वां भाग है, 0.1 का 100वां भाग है। इसी प्रकार इनसे संबंधित वर्गमूल संख्याओं में क्या तुम कोई पैटर्न देख पा रहे हो? 1 10 का 10वां भाग है। एक प्यारे बच्चों 10 का कितना भाग है? 10वां भाग है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए कितना है 10वां भाग है। और आगे ये भी जो है 0.1 है, वो भी 1 का 10वां भाग है। दिए गए पैटर्न को समझकर रिक्त स्थानों को भरो। इसमें 6400 है, इसका वर्गमूल 80 आता है, 64 का वर्गमूल 8 आता है और 0.64 का वर्गमूल जो है 0.8 आता है। सारणी से पैटर्न ढूंढो तथा लिखो। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का 100वां भाग है तो दूसरी संख्या का वर्गमूल पहली संख्या के वर्गमूल का 10वां भाग होता है। इस पैटर्न का प्रयोग करके हमने यहाँ पर 6,40,000 तथा 0.0064 का मान निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसमें 64 गुणा 100 गुणा 100 और 64 का वर्गमूल 8 गुणा 8, ये गुणनखंड क्या होते हैं 8 गुणा 8। जब हम इनके जोड़े बनाते हैं तो हमें 8 गुणा 10 गुणा 10 प्राप्त होता है और इनका वर्गमूल कितना होगा 800 होगा। अब इसी तरह 0.0064 है, 64 बटे इसके नीचे हम 10,000 लिखेंगे और 64 के 8 गुणा 8 और 100 के इसके 10,000 के 100 गुणा 100, तो 8/100 या 0.08 हमें प्राप्त करते हैं। इससे आगे है, नीचे दी गई सारणी की वर्ग संख्या बनाओ। अब इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर सारणियाँ दी गई हैं और इन सभी संख्याएं हैं, इनकी वर्ग संख्या बनानी है। जैसे 1 है, 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 प्राप्त होता है। -1 को -1 से गुणा करने पर भी हमें 1 मिलता है। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और -2 को -2 से गुणा करते हैं 4 प्राप्त होता है। तो इसलिए सारणी जो है हम वर्ग संख्या जो है हम लिख लेते हैं। उपयुक्त सारणी में किन की संख्याओं के वर्ग समान है? तो इसमें यहाँ पर क्या है 1 व -1 के, 2 व -2 के, 3 व -3 के, इस तरह से 4 व -4 के। तो वर्ग क्या है हमें समान प्राप्त होते हैं। क्या वे संख्याएं भी समान है? नहीं,
इस प्रकार तुम किस निष्कर्ष पर निकालते हो? किसी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का वर्ग समान होता है। 10वां सवाल है, निम्नलिखित समीकरण को हल करो। x की 2 माइनस 16, तो x की 16 को हम इधर ले जाते हैं, ये प्लस का हो जाता है। x की 2 बराबर 16 के, तो x बराबर जो है प्लस और माइनस का 4 हम प्राप्त करते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है कि प्लस 4 को गुणा करेंगे तो भी 16 प्राप्त होगा, और माइनस 4 को माइनस 4 से गुणा करेंगे तो भी हमें 16 प्राप्त होगा। x प्लस 2 बराबर 11 के, तो इधर ले जाते हैं तो x स्क्वायर बराबर है 9 प्राप्त होता है। तो x बराबर है प्लस 3 का वर्ग या फिर माइनस 3 का वर्ग, तो x बराबर है प्लस 3 और माइनस 3 हमें मिलता है। 3 एक ही 2 बराबर 363 के, इसको भाग करते हैं तो 1 ही 2 कितना आया, 121 आया। तो a स्क्वायर बराबर 121 के, और a जो है 11 का वर्ग या माइनस 11 का वर्ग आता है, तो इसलिए a का मान प्लस 11 या माइनस 11 होता है। 4 टी स्क्वायर बराबर 29 के, तो टी स्क्वायर बराबर 29/4 के, तो टी का मान कितना है 7/2 प्लस का या माइनस का, तो इसमें क्या कहेंगे हम, टी बराबर है प्लस माइनस 7/2। आंसर हमें प्राप्त होता है। इससे अगला है, एक वर्गाकार हाल के फर्श का क्षेत्रफल 1521 मीटर स्क्वायर है। फर्श की एक भुजा की लंबाई ज्ञात करो। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा किसके बराबर होगी, वर्ग का क्षेत्रफल इसका वर्गमूल। तो 1521 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे, और 1521 का वर्गमूल 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13 इसके गुणनखंड बनाएंगे, और फिर इनके जोड़े बना करके हम 3 गुणा 13 यानी 39 वर्गमूल प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें वर्ग की भुजा कितनी होगी, 39 मीटर होगी। इससे आगे 3 संख्याएं x y z जो इस प्रकार x z का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बराबर y स्क्वायर लिखी जा सकती हैं, उन्हें पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। 3 का वर्ग जमा 4 का बराबर है 9 जमा 16 बराबर 25 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। इसी प्रकार 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर है 36 जमा 64 बराबर 100 बराबर है 10 का वर्ग। अतः 3 4 5 और 6 8 10 के पाइथागोरस त्रिक हैं। नीचे दिए गए समकोण त्रिभुज दी गई है, उनकी भुजाओं के बीच दिए गए अधूरे संबंधों को पूरा करो। इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों ये दिया गया है, पी क्यू दिया गया है, आर दिया गया है, पी दिया गया है। पी यहाँ पर क्या है, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो क्या है, पाइथागोरस त्रिक के द्वारा कर्ण का लंब बराबर है आधार का लंब, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस में आ गया लंब का वर्ग। तो यहाँ पर पी का वर्ग बराबर है क्यू का वर्ग प्लस में आर का वर्ग। अब इसी तरह से ये कोण 90 डिग्री का है, इसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, ये विकर्ण है यहाँ पर, और इसमें जो x का वर्ग है किसके बराबर है, z का वर्ग प्लस में y का वर्ग। x या जो ये इधर क्या दिया गया, इसमें x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर बराबर y के स्क्वायर, तो उसमें हम उसको z को इधर ले आते हैं, तो ऐसा जो हम समीकरण प्राप्त करते हैं। इसके बाद में आगे है a का वर्ग, a यहाँ पर विकर्ण है, a का वर्ग बराबर है 6 का वर्ग जमा में 8 का वर्ग के, और 17 का वर्ग बराबर है 15 का वर्ग जमा में k का वर्ग, यानी k का वर्ग बराबर 17 का वर्ग माइनस में 15 का वर्ग आ जाता है। 5वां भाग है, यहाँ पर ये भी समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने एक भुजा विकर्ण है, तो 13 का वर्ग किसके बराबर है, 5 का वर्ग प्लस में p का वर्ग, और p का वर्ग किसके बराबर है, यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया है 13 का वर्ग बराबर p की वर्ग 2 के आगे, और प्लस में आ गया 5 की 2 की। 16वां प्रश्न है, गाय को आयताकार खेत के ए सिरे से सी सिरे पर जाना है, बताओ किस रास्ते जाए कि कम से कम दूरी तय करनी पड़े। इस रास्ते को चित्र की सहायता से दर्शाओ, उसे नाप भी बताओ। तो इसमें यहाँ पर प्यारे बच्चों गाय को ए सी विकर्ण के साथ जाना है, किस साथ जाना है, ए सी विकर्ण के साथ जाना है। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग जमा में बी सी का वर्ग, यानी 24 का वर्ग जमा 70 का वर्ग। तो इसमें इसका जो यहाँ पर आ जाता है 576 प्लस 5476 आ जाता है। अब AC का हम वर्गमूल यहाँ पर निकाल लेंगे, तो AC आएगा, तो इसके हम जो 5476 है इसके जब हम गुणनखंड करते हैं तो 37 गुणा 37 गुणनखंड हमें प्राप्त होते हैं, उनमें से एक जोड़ा हम यहाँ पर ले लेते हैं तो 37 आ जाता है। तो इसका विकर्ण है कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। तो गाय को इस रास्ते से जाना होगा ताकि इसको कम से कम दूरी तय करनी पड़े, और कितना पड़ेगा, 37 मीटर पड़ेगा। इससे अगला, ताश के एक पत्ते में x का मान ज्ञात करो। x का वर्ग बराबर 48 का वर्ग प्लस में 64 का वर्ग। तो इसमें यहाँ पर ये x का वर्ग हमने ये चीज़ ये ज्ञात करनी है, बराबर है, तो 48 का वर्ग कितना हो गया, 2304 के हो गया, और 64 का वर्ग हो गया 4098 के।
तो यहाँ हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें x का वर्ग बराबर 6400 के बराबर प्राप्त होता है। तो x किसके बराबर होगा? 6400 का वर्गमूल, यानी 80 गुणा 80 के 80 mm प्राप्त होता है, मिलीमीटर। इससे अगला है, इनमें से कौन से त्रिक पाइथागोरस त्रिक है? तो प्यारे बच्चों, पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या था, हमने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो इसमें दो भुजाओं के या दो संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे 7, 8 और कितना है 15 है, यहाँ पर दिया गया है। तो ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। 2, 3, 5 ये भी नहीं है। आगे 5, 12, 13, तो हमने जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है 13 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग प्लस में 12 का वर्ग है। तो 169 बराबर 25 प्लस में 144 यानी 169 आ जाता है। तो ये है यहाँ पर। इससे अगला है 7, 24 और 25। 7, 24 और 25, इसमें हमने यहाँ पर इसको दिखाया गया है 25 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग प्लस में 24 का वर्ग, यानी 625। ये 49 और 5, 76, ये भी 625 आ जाता है, ये भी 625 आ जाता है। हाँ, इसके बाद 12, 35 और 37। तो इसमें प्यारे बच्चों 37 का वर्ग 1369 होता है और 12 का वर्ग 144 और 35 का वर्ग 1225 आता है। तो इस प्रकार से ये भी बराबर है। तो इनमें से कौन से त्रिक पाइथागोरस त्रिक हैं? इनमें से ये दो त्रिक हैं, इनके ये पाइथागोरस त्रिक के अनुसार नहीं है संख्याएं, और ये जो है पाइथागोरस त्रिक के अनुसार हैं। प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आपको गणित व विज्ञान की वीडियो मिलती रहे।